हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत 2025 में किस दिन रखा जाएगा और किस दिन रखा जाएगा, क्या पहनकर व्रत रखें, नई साड़ी पहनकर व्रत रखें, कैसे पूजा करें, कैसे अर्चना करें, किस कलर की साड़ी पहनकर पूजा अर्चना करें। तो इस वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री का जो व्रत होता है, कहीं कहीं पर अमावस्या के दिन रखा जाता है और कहीं कहीं पर वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। वट सावित्री की पूजा में क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या हर साल कोरी साड़ी पहनकर पूजा करें या फिर पुरानी साड़ी पहनकर पूजा करें, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ। कभी कभी ये सवाल आता है कि अगर पीरियड आ जाए तो पूजा कैसे करना चाहिए, व्रत रखें या फिर छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, आपको पीरियड में व्रत जरूर रखना है, आपको छोड़ना नहीं है, व्रत छोड़ना नहीं है आपको, लेकिन आपको पूजा का कोई भी सामान छूना भी नहीं है और जो है दूर से देखना है। कोई भी आपके आसपास सुहागिन महिला हो तो आप उनसे ये पूजा बोलकर करवा सकती हैं और थोड़ा दूर बैठकर आप उस पूजा को देख लीजिए, लेकिन आपको व्रत रखना है। जब पूजा हो रही तो आप दूर बैठ जाइए और पूजा को देखते रहिए। वट सावित्री पूजा में कथा का बहुत महत्व होता है, तो दूर बैठकर कथा आपको जरूर से जरूर सुनना चाहिए। बिना कथा सुने कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। परिवार में यदि सूतक पातक है तो व्रत रखें कि ना रखें, ऐसा भी सवाल आता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सूतक पातक कहते किसे हैं। अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगा हो तो घर में नए शिशु का जन्म हो तो उसे सूतक कहते हैं। यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन घर में पातक लग जाता है। घर में इस समय अशुद्धि होती है और इस समय घर में इस समय अशुद्धि बनी रहती है, तो आप लोगों को इस समय पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। आप सूतक पातक में व्रत रख सकती हैं, लेकिन आपको पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। वट सावित्री पूजा में आपके बड़े लोग जो पहनकर पूजा कर रहे हैं, जैसे घर में आपकी परंपरा चली आ रही है कि कोरी साड़ी पहनकर पूजा करना चाहिए, तो आप घर के हिसाब से कोरी साड़ी ही पहनकर पूजा करिए। और अगर घर में कोरी साड़ी नहीं पहनकर नहीं करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं, तो आप वैसे ही करिए अपने घर में। देख लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोरी साड़ी ही पहनकर पूजा करें। अब ये भी सवाल आता है कि हम सूट या साड़ी पहनकर पूजा करें, तो आप सूट पहन लीजिए या साड़ी पहन लीजिए, लेकिन सर पर पल्लू रख लीजिए। अगर चुनरी है तो चुनरी पहनकर जरूर से जरूर पूजा करना चाहिए। और ये भी सवाल आता है कि इस कलर की साड़ी पहने, तो आप ध्यान रखें, सुहागिन महिलाओं को लाल, पीला, महरून कलर का ही उपयोग करना चाहिए वस्त्र में, पूजा पाठ में। तो लाल, पीला, महरून कलर ही पूजा पाठ में यूज करें तो ज़्यादा ही शुभ होता है। अगर आप शुरू से कोरी साड़ी पहन रहे हैं तो कोरी साड़ी पहनकर पूजा करिए, और नहीं तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, साफ सुथरा हो साड़ी, उसको पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। साड़ी कटी जली या मतलब कटी उटी ना हो तो उसको भी पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत सुहाग के लिए व्रत होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, महाशिवरात्रि आ गई, वो भी सुहाग का व्रत है। तो वैसे ही वट सावित्री का जो व्रत है वो सुहागिनों का व्रत होता है। वट सावित्री का व्रत किस दिन मनाया जाएगा? तो वट सावित्री का जो व्रत है 2025 में 26 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। कहीं कहीं पर यह व्रत 27 को मनाया जाएगा। तो वट सावित्री का व्रत मध्याह्न यानी 12 बजे दोपहर शुरू करके पूजा शुरू की जाती है। तो 26 को यानी क्यों मनाया जाएगा ये भी बताऊंगी। तो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कहीं कहीं मनाया जाता है वट सावित्री व्रत, और कहीं कहीं पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है। मद्रास में जहाँ पर सावित्री जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर इस व्रत को पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को
यह व्रत रखा जाता है। और बाकी पूरे भारत में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह व्रत रखा जाता है। तो अमावस्या तिथि जो है 26 मई 2025 दिन सोमवार को 12:21 से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और इसकी पूजा भी 12 बजे के बाद ही की जाती है। तो आपको एक दिन पहले ही संकल्प ले लेना है, यानी 25 तारीख को ही शाम को मतलब रात में संकल्प ले लेना है कि हमें कल वट सावित्री का व्रत रखना है। या फिर आप 26 को सुबह ही पूजा पाठ मतलब सुबह संकल्प ले लीजिए, अक्षत पुष्प से संकल्प लीजिए और उस संकल्प वाले मतलब सामग्री यानी पुष्पाक्षत को लोटे में डालकर सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए। उसके बाद जो आपको ध्यान रखें कि 25 को यानी 25 मई को आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है और संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है 25 को। और 26 को आपको व्रत रखना है। और जो है जो समाप्त हो रहा है अमावस्या वो 27 को 8:31 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर आप 27 को व्रत रख रहे हैं तो इसकी पूजा तो 12 बजे के बाद होती है, तो अगर आप 12 बजे के बाद करेंगे तो आपकी तो तिथि अमावस्या खत्म हो रही है, तो इस व्रत में पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको 26 तारीख को ही व्रत आपको वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखना है। इस व्रत में बरगद पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं वो नया व्रत उठा सकते हैं। व्रत वट सावित्री का जो व्रत है, व्रत के साथ साथ आपको कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा की पुस्तक नहीं है तो कथा की पुस्तक मंगा लीजिए या फिर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप श्रवण कर सकते हैं। पूजा पाठ यानी पूजा के साथ साथ हमें पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा के साथ साथ कथा हमें जरूर से जरूर सुनना चाहिए, तभी व्रत का फल हमें मिलता है। सावित्री जी का जो जन्म है वो मद्रास में हुआ था, तो मद्रास में इस व्रत को पूर्णिमा पे किया जाता है, यानी शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे किया जाता है। बाकी हर जगह अमावस्या को किया जाता है। अमावस्या को यानी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है। तो आप देख लीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं, मद्रास के रहने वाले हैं या फिर अदर जगह के रहने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा जहाँ आपके यहाँ जैसे होता है कर लीजिएगा। अगर आप मद्रास के रहने वाले हैं तो आप ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखना है, और अदर जगह के हैं तो आपको ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी 26 मई दिन सोमवार के दिन आपको व्रत रखना है। तो पूजा कैसे करना चलिए बताते हैं। इस पूजा में ब्रह्मा जी, शिव जी, माँ सरस्वती, सत्यवान और सावित्री के इन 5 मूर्तियों को निर्मित कर लेना है, यानी मिट्टी की आपको मूर्ति बना लेनी है। या फिर मूर्ति नहीं बना पाते हैं तो फोटो ही रख लीजिए, मार्केट में मिल जाता है वो भी मंगा लीजिए। या फिर फोटो भी नहीं उपलब्ध है तो बरगद का जो पेड़ के नीचे पूजा करेंगे तो बरगद या पीपल का जो पत्ता है उसको ले लीजिए। उस पर आप सिंदूर से ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, सत्यवान, सावित्री लिखकर उस पर फूल और चंदन लगा दीजिए। फूल, अक्षत, गंध डालकर उसको कपड़े पर बिछाकर पूजा करना चाहिए। जब पूजा करते हैं तो सभी सामग्री का ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको पूजा करते समय आपको इधर उधर की बात नहीं करनी है। कुछ महिलाएं होती हैं जाती हैं तो इधर उधर की बात करने लगती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप अगर पूजा कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपका पूजा में ही होना चाहिए, ना तो आपको कुछ सोचना चाहिए इसके अलावा और ना ही कुछ बात करना चाहिए। तो आपको इस दिन किसी की निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरी तरह आपको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है। ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, सत्यवान और सावित्री, इन पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप रख सकते हैं तो नीराजल भी व्रत रख सकते हैं, और नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, नींबू का शरबत बना लीजिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है नीराजल रखने में, तो आप पानी जल ग्रहण करके व्रत को रख सकते हैं। इसमें पूजा जो होती है 12 बजे दोपहर में की जाती है। तो कहीं कहीं पर भोजन बनाया जाता है तो आप घी की पूड़ियाँ, सेवई, बेसन का लड्डू, आपके घर में जो भी बनता हो देख लीजिएगा, उसको बनाकर भगवान को प्रेम पूर्वक
12 बजे के बाद ही पूजा करना है, ध्यान रहे। तो बनाकर कन्याओं को आप मतलब पहले बना लीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए। उसके बाद कन्याओं को या बालकों को, छोटे छोटे बालकों को भी खिलाने से वंश की वृद्धि होती है। और ब्राह्मण दाम्पत्य को भी इस दिन घर बुलाकर भोजन कराने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि व्रत किस दिन रखना है। तो व्रत जो है कहीं कहीं पर क्या मद्रास में जो है वो मद्रास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और मद्रास में वट सावित्री का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और बाकी हर जगह अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो हमारे भारत में, पूरे भारत में वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करिए। आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री के व्रत की आनंद और अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।